नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। महुआ चुनने को लेकर यहां पर लगाई गई आग से एक ही आदिवासी परिवार का यहां पर घर सहित जंगल को भी यहां पर भारी नुकसान होने का मामला सामने आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रामचंद्रपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत छतरपुर की आश्रित ग्राम इंदरपुर में यहां पर 24 मार्च को करीबन 9 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति की तरफ से महुआ पेड़ के नीचे आग लगाई गई थी। आग इतनी तेज थी कि यहां पर वो लगातार फैलती रही और इसकी चपेट में यहां पर उसकी जो लपटें थी आने से बताया जा रहा है कि इंदरपुर निवासी आदिवासी समुदाय के व्यक्ति रामकिशन सिंह का घर भी जलकर राख हो गया है, जिससे पूरा परिवार बेघर हो गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि इसकी लपटों में यहां पर आने से जंगल के सैकड़ों पेड़ भी जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने में बताया जा रहा है कि यहां पर कामयाब हुए, तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। घटना को लेकर इंद्रपुरम आपको देखिए यहां पर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बलरामपुर जिले के अंतर्गत यहां पर रामचंद्रपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत महादेवपुर में यहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में जन समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यहां पर एसडीएम गौतम सिंह, डिप्टी कलेक्टर दीपक निकुंज, तहसीलदार तोष सिंह और बताया जा रहा है कि विकासखंड रामचंद्रपुर के यहां पर अधिकारी उपस्थित होकर लोगों की समस्या सुनी, जिसमें बताया जा रहा है कि शिविर में यहां पर आयोजित किए जाने वाले यहां पर कैंप में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, आधार कार्ड शिविर, श्रम कार्ड शिविर, आयुष्मान कार्ड शिविर, पेंशन, मनरेगा भुगतान को लेकर बैंक सखी का भी शिविर, यहां पर दिव्यांग प्रमाण पत्र का कैंप लगाया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं का यहां पर गोद भराई रस्म भी यहां पर की गई है और छोटे बच्चों का अन्न प्रशासन भी यहां पर भोजन खिलाकर किया गया। और इसलिए बात करेंगे अब उत्तराखंड की। आपको देखिए कलियर शरीफ की हम आपको खबर बता देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कलियर के एक होटल से यहाँ पर सूटकेस में यहाँ पर एक लड़की का शव लेकर जा रहे युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। युवक के अनुसार बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर लड़की उसकी प्रेमिका है और वो उसके शव को लेकर नहर की ओर जा रहा था। वहीं पुलिस ने युवक को यहाँ पर हिरासत में लेने के साथ ही यहाँ पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ज्वालापुर की मोहल्ला घोसियान निवासी गुलशेर देर शाम ज्वालापुर निवासी अपनी प्रेमिका के साथ कलियर स्थित एक होटल में आया। कुछ देर बाद लड़का एक बड़ा सा सूटकेस लेकर बाहर की ओर जाने लगा तो यहां पर होटल कर्मियों को यहां पर शक हुआ। उन्होंने सूचना पुलिस को दी तो यहां पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूटकेस खुलवाया तो उसके अंदर युवती का शव मिला। वहीं सीओ रुड़की विवेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 112 नंबर के माध्यम से सूचना पर मौके पर पहुंच गया था और एक महिला के यहां पर डेड बॉडी मिली, जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और साथ ही एक लड़के को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज हम पहुंचे थे, सूचना मिली थी कि एक लड़का जो है एक डेड बॉडी को होटल पे लेकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। इस सूचना पर आए हैं, बॉडी को हमने कब्जे में ले लिया, मोर्चरी भिजवा रहे हैं, लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। सर मौके से कुछ सामान बरामद हुआ, बाकी काफ़ी चीज़ें मिली हैं और जांच चल रही है। और हरिद्वार जिले के यहां पर किसान इस समय खाद की किल्लत से परेशान है। बताया जा रहा है कि यहां पर वसंतकालीन गन्ने की यहां पर बुआई करने के लिए भी उन्हें यहां पर यूरिया और डीएपी खाद की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन गन्ना समिति और साथ ही यहां पर दूसरी सहकारी समितियों पर 10 दिन से खाद नहीं है। ऊपर से यहां पर इस महीने जिले में यहां पर खाद की रैंक आने की यहां पर उम्मीद भी नहीं है। हरिद्वार के किसान सबसे ज्यादा खेती यहां पर गन्ने की करते हैं। इस समय क्षेत्र के किसान वसंतकालीन गन्ने के यहाँ पर बुआई में जुटे हुए हैं, लेकिन यूरिया और साथ ही यहाँ पर डीएपी नहीं मिल पाने के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बुआई में देरी हो रही है। किसान प्रतीक ने बताया कि यहाँ पर लक्सर गन्ना समिति या फिर किसी दूसरी सहकारी समितियों से यहाँ पर खाद लेते हैं, तो वजह है कि यहाँ पर समितियों से यहाँ पर उन्हें सीजन भर के लिए उधार खाद मिल जाता है।
और दूसरी स्थिति यहाँ पर इफ्को से यहाँ पर आपूर्ति होने के कारण खाद में मिलावट की भी आशंका भी नहीं रहती है, लेकिन मार्च के यहाँ पर पहले हफ्ते के बाद से ही समितियों पर खाद मौजूद नहीं है। राजू फूल सिंह आदि ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर खाद के लिए किसान रोज समितियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बुरा हाल है जी। जिस टाइम भी किसान को जरूरत पड़ती है किसी सामान की, वो उसी सामान की जो है संकट आ जाए उसी सामान पर। अब बता लो, गन्ना बुआई का काम चल रहा है, इसमें यूरिया और डाई की सख्त जो होता है इस टाइम, बिना गन्ना उठता नहीं डाई के और यूरिया के, और यही मिल नहीं रहा किसानों को। अभी आया था थोड़े दिन पहले, 5-7-10 दिन पहले, वही बंदरबाट हो गया एकदम। भीड़ इससे ज़्यादा इतना कटने होते जितने आदमी आ जाए। अब सरकार को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्ति करनी चाहिए डाई खाद की, और किसानों को सरलता से मिलना चाहिए हर जगह। खाद की समस्या तो काफ़ी दिन से चली आ रही है। जब गेहूं की बुआई शुरू हुई तब भी खाद उपलब्ध नहीं कराया किसान को, और अब जो है गेहूं में लास्ट खाद लगानी है, उधर गन्ने की बुआई शुरू होगी, अब भी खाद समिति में उपलब्ध नहीं है, और किसान इधर उधर भटक रहा है, उसकी सरकार पर कोई ध्यान नहीं है। इधर उधर से मजबूर खरीदना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है किसान की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड प्रभारी रामगोपाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामगोपाल, एक बार फिर से किसानों को परेशानी हो रही है, यूरिया और डीएपी वक्त पर नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार जिले की बात करें कि तमाम जो समिति है इस समय यूरिया और डाई की जो किल्लत है किसानों के लिए कहीं ना कहीं वो सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि किसानों को इस समय जो गन्ने की बुआई करनी है, जिसको लेकर के उन्हें खाद और यूरिया की काफी आवश्यकता पड़ती है। लक्सर में लगभग 40,000 किसान हैं जो इस समय खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। हालांकि लगातार किसान समितियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई आश्वासन जो है समिति कर्मचारियों की तरफ से अभी तक किसानों को नहीं दिया गया, ताकि उनको कब जो खाद है वो कब मुहैया होगा और कब तक जो है समितियों में खाद पहुंचेगा। बिल्कुल, लेकिन रामगोपाल, वजह क्या मानी जा रही है? आखिरकार खाद मिलने में इतनी परेशानी हो क्यों रही है? क्या कुछ मुख्य वजह मानी जा रही है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार खाद की जो आपूर्ति यानी कि उसको लेकर के लगातार कर्मचारियों की तरफ से भी मांग की जा रही है। जितनी जो समिति है उसकी जो मांग है वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं की भी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो खाद की जो पूरी तरह से जो आपूर्ति है वो समितियों पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो नगद जो किसान है वो अपनी जो खाद की जो पूर्ति है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं, लेकिन जो गरीब तबके का किसान है उसको खाद समिति से ही उधार लेना पड़ता है, ताकि वो अपनी फसल को अच्छी हरी भरी कर सके। लेकिन इस समय जो गन्ने की बुआई चल रही है फिलहाल, और किसान जो है परेशान है। हालांकि अभी तक ये संभव नहीं है कि कब तक समितियों पर जो है यूरिया पहुंचेगा। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राम गोपाल हमारे साथ मेरे जो है उत्तराखंड प्रभारी जुड़े हुए थे, वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खाद वक्त पर नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते गन्ना बुआई में भी अब परेशानियों का सामना और साथ ही देरी हो रही है। और लक्सर के खड़ंजा गांव में यहां पर महीने के 25 दिन बीत जाने के बावजूद भी राशन डीलर ने अभी जो है सस्ते गल्ले का राशन नहीं बांटा है। आज भी डीलर ने यहां पर मुफ्त में दिए जाने वाला राशन बांटने से इनकार कर दिया है, जबकि यहां पर पैसों के बदले राशन का वितरण किया जा रहा था। इससे नाराज उपभोक्ताओं ने राशन डीलर को घेर कर घंटों तक हंगामा काटा। राशन डीलर का कहना था कि यहां पर इंटरनेट ना चलने की वजह से यहां पर मुफ्त राशन वितरित नहीं किया जा रहा था, और जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर महीने के अंतिम 2 दिनों में यहां पर 1/4 राशन बांटकर बाकी का बाजार में यहां पर ब्लैक करने के लिए यहां पर देरी की जा रही है। और बाद में ग्रामीणों ने यहां पर एसडीएम से भी मामले की शिकायत कर जांच कराने की मांग की है। एसडीएम ने यहां पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। आरोप जो लगा रहे मैं नहीं लगा रहा, पूरी जनता लगा रही है, और आरोप नहीं बहुत सारे आरोप हों। हर महीने में तो 5-10-20 राशन कार्ड बच रहे हैं कि पूरा कोटा नहीं आ रहा। जब पूरा कोटा नहीं आ रहा तो हर महीने में 10-10-20-20 कार्ड बच जाने को गले में दूंगा। पूरा 1 साल हो गया। इससे पहले जो डीलर था 2 कोटे उसने गायब करे। अब ये यूँ कह रहा कि मैं तो 1 दूंगा, दूसरा नहीं मैं दे रहा। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र धनपुरा में यहाँ पर आम के फलदार पेड़ों पर रातों रात जो है आरी चलाई जा रही है। लगातार रात को यहाँ पर काटे जा रहे हैं। धनपुरा में लक्सर रोड के यहाँ पर पास आम का हरा भरा बाग जो है भू माफियाओं की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आम के हरे जो है
यहाँ पर जो है पेड़ को काटा जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर भूमाफियाओं की बेरहमी से यहाँ पर इन पेड़ों को काट दिया गया है। बड़ा सवाल इस जो है यहाँ पर उठता है कि हाईवे से यहाँ पर लगा बाग रातों रात आम के हरे भरे इतने पेड़ किसकी यहाँ पर काटे जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर मात्र फेरूपुर जो है फालतू चौकी से यहाँ पर 800 मीटर दूरी पर ही ऑन रोड चलाई गई और आम के हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। तो उसका मतलब यह है कि आखिरकार क्या किसी की मिली भगत से ये काम किया गया है। और चलिए बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ यानी का शुक्रवार को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके साथ ही यहां पर वे प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा से प्रदेश की सत्ता संभालेंगे। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी के विधानमंडल दल ने भी यहां पर योगी को सर्वसम्मति से यहां पर अपना नेता चुन लिया और इसके बाद योगी ने यहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने योगी को यहां पर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। योगी शुक्रवार शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यहां पर भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता के यहां पर चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह और सह पर्यवेक्षक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। लोक भवन में यहां पर एनडीए के यहां पर विधानमंडल दल की बैठक हुई है और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सुरेश खन्ना ने भी यहां पर योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा। सूर्य प्रताप शाही, पीबी रानी मौर्य, नंद गोपाल गुप्ता, नंदी राम नरेश अग्निहोत्री और साथ ही यहां पर सुशील शाक्य ने यहां पर प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद योगी के यहां पर सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया और अपना दल एस के यहां पर आशीष पटेल और साथ ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद रहे। और चलिए बात करेंगे अब संभल की। आपको बता दें कि यहां पर रोड होल्डअप में यहां पर बदमाशों की गोली से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि यहां पर सशस्त्र बदमाशों का यहां पर तांडव बीती रात बनियाठेर थाना इलाके में देखा गया। आपको बता दें कि यहां पर पतरौवा रोड पर देखने को मिला है ये पूरा तांडव, जहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर हथियारों से लैस बदमाशों ने रोड पर कब्जा कर राहगीरों से यहां पर लूटपाट शुरू की थी और लूट के दौरान युवक ने बदमाशों की लूट का विरोध किया, जहां पर बदमाशों और साथ ही यहां पर युवक के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद एक बदमाश ने युवक की कनपटी से यहां पर तमंचा सटाकर उसे गोली मार दी। पुलिस ने युवक को इलाज के लिए चंदौसी सीएचसी में यहां पर भर्ती कराया, जहां पर गंभीर होने पर उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया था, जहां पर मुरादाबाद में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। आप बता दें कि यहां पर बनियाठेर कोतवाल ने यहां पर युवक की मौत की पुष्टि की है और वहीं पुलिस इस लूटकांड में अब तक रिपोर्ट भी नहीं लिख पाई है और रोड होल्डअप के यहां पर दौरान युवक की हत्या की यहां पर जो है इस पूरी घटना के बावजूद कोई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी कैमरे पर घटना को बताने को लेकर आगे नहीं आया। और उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी सरकार आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए यहां पर हर दिन नए कार्यक्रम चला रही है, लेकिन संभल में यहां पर हेल्थ महकमा ही यहां पर सरकार की मंशा को पलीता लगा रहा है। ताजा मामला गुन्नौर सीएचसी का है, जहां पर बुधवार को सामने आया जब अस्पताल में एक्सरे के यहां पर भटकते हुए लोगों को देखा गया तो घंटों बच्चे और साथ यहां पर बड़े परेशान रहे, लेकिन कोई जवाबदेही को तैयार नहीं है। दरअसल बिजली चली गई और फिर स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदारों ने यहां पर जनरेटर नहीं चलाया। मौके पर सही यहां बताया जा रहा है कि जनरेटर, डीजल, एक्सरे मशीन और साथ यहां पर टेक्नीशियन मौजूद था, लेकिन जनरेटर कौन और साथ ही क्यों स्टार्ट करे ये एक बड़ा सवाल था। इस दौरान इन्वर्टर से यहां पर चलाए जाने वाले मरीजों के यहां पर पंखे भी जो है आपातकालीन बताया जा रहा है कि यहां पर अस्पताल में कर्मियों ने यहां पर बंद कर दिए थी और लाइट भी बंद कर दी गई थी, जिससे कि यहां पर अंधेरा हो गया था। और बाद में यहां पर जब मीडिया कर्मियों ने यहां पर जब वीडियोग्राफी शुरू की तो यहां पर पोलियो वैक्सीन को यहां पर ठंडा रखने के बहाने एक कर्मचारी ने जनरेटर चला दिया था। करीब 4 घंटे बंद रहने के बाद जब जनरेटर को चलाया तब एक्सरे शुरू हो पाए थे। क्या नाम है तुम्हारा? राम रतन। कहाँ रहते हो? फतेहपुर। क्यों खड़े हो हैं? अक्सरा कराएंगे। तो करा लो। कराए का तो जब लेट ही नहीं आ रही है।
लाइट नहीं आ रही? लाइट नहीं आ रही। कौन सी जगह हो आप ये? कौन सा अस्पताल है ये? गुन्नौर। गुन्नौर। हाँ जी। तो जनरेटर नहीं चल रहा है यहाँ पे? जनरेटर चले नहीं रहा। कितनी देर हो गई आपको? पौन घंटे करीब हो गया, 1 घंटा पौन घंटा। तुम्हारा? अनुष्का। अनुष्का, कहाँ रहती हो? सैमला। तो ये कौन सा अस्पताल है? गुन्नौर। तो क्यों आई हो यहाँ पे? एक्सरा कराना है। तो हुआ नहीं? क्या बोला है? अभी लाइट ही नहीं आ रही है। कितनी देर हो गई बेटा आपको? 1 घंटा। 1 घंटा हो गया। जनरेटर नहीं चलना है? नहीं। कौन सा गांव है? गुन्नौर। अच्छा, यहाँ अस्पताल में आए हो, क्यों खड़े हो बताओ? एक्सरा कराने। तो करवा क्यों नहीं रहे? लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो जनरेटर चल रहा होगा? जनरेटर यहाँ डॉक्टर साहब देखें, कौन देखे तो कहीं चल रहा जनरेटर बंद पड़ा है? तो आपसे क्या कहा गया है? है। लाइट नहीं आ रही। कितनी देर से हैं आप यहाँ? पौन घंटा हो गया। क्या नाम है बेटा आपका? जोर से बोलो। नूरी। कहाँ रहती हो? नदरोली। बकरोली? नदरोली। नदरोली। अच्छा, क्यों आई हो यहाँ पर? ये फिकरवाली। कौन सा अस्पताल है ये? किन्नौर। तो क्या बोला, एक्सरा हुआ नहीं आपका? लाइट ना आ रही। लाइट नहीं आ रही तो जनरेटर नहीं चल रहा है यहाँ पे? वो है ही ना। नहीं है। अच्छा, यहाँ ये एक्सरा रूम है? हाँ, एक्सरे का है। कौन सी जगह, कौन सा अस्पताल है ये? किस जगह? गुन्नौर है। गुन्नौर। अच्छा, यहाँ पर अंधेरा भी हम देख रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, काफी मरीज बाहर हैं और उनका आरोप है कि आप उनका एक्सरा नहीं कर रहे। लाइट नहीं आ रही है। तो जनरेटर नहीं है आपका? जनरेटर है, अब ये तो वही MOIC यानी DL है कि नहीं है। MOIC कहाँ है? MOIC का पता नहीं किधर है। नहीं, मरीजों की जैसे काफी भीड़ भाड़ है, वो उनका आरोप है हमारा एक्सरा नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर ऐसी जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं जो कि जिससे एक्सरा हो सके? अब 2 आदमी हैं हम, एक आदमी पोलियो में काम कर रहा है, अब अकेला काम कर रहा हूँ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संभल से हमारे संवाददाता विजेंद्र सिंह यादव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजेंद्र, क्या कुछ माना जाए, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? सरकार हम लोगों को स्वास्थ्य बेहतर सुविधा देने को वादा कर रही है और लगातार संबंध में हेल्थ में की सरकार की मंशा को देखते हुए पलीदा लगा रहा है। ये पूरा मामला गुन्नौर CHC का है। यहाँ पर बुधवार के विश्वास सामने आया था, जहाँ पर अस्पताल में एक्सरे को भटकते लोग देखे गए। घंटों तक बच्चों को लेकर बड़ी परेशानियां आई सामने, जहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है। दरअसल बिजली भी चली गई थी, उसी को लेकर हेल्थ महकमे में जिम्मेदारों ने जनरेटर नहीं चलाया और इसी मौके पर जनरेटर पर जो एक्सरे मशीनरी थे वो सब बंद हो गई थी। जहाँ पर टेक्नीशियन भी मौजूद था, मगर जनरेटर क्यों स्टार्ट करता, किसी ने भी जनरेटर को वो स्टार्ट नहीं किया। इस दौरान जनरेटर इन्वर्टर से चलाए गए। सभी जो पंखा थे, जो अस्पताल कर्मियों ने सबको लाइट वगैरह थी जो बंद कर दी थी, जिससे अंधेरा हो गया था। इसके बाद भी जो भी मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे, वीडियोग्राफी शुरू की, तो उसके बाद पोलियो वैक्सीन को ठंडा कर रखने के लिए वहां ने एक कर्मचारी ने जनरेटर चला दिया था। करीब 4 घंटे तक बंद रहने के बाद भी जनरेटर जरा सब एक्सरे शुरू किए गए। जी, और चलिए, शुक्रिया आपका विजेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।